गुड इवनिंग सब बच्चों को। तो हम करेंगे आज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के ऊपर जो क्वेश्चन 2024 से लेकर 2021 में आए। 2024 मतलब जो अभी पेपर में हुआ। आज कितनी है? आज है 1 जून। 26 जून को 2024 में जो क्वेश्चन आया, 26 मई 2024 को जो क्वेश्चन आया वो कराने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज आपको बता दें, अगर आप ये डायरेक्ट लेक्चर पढ़ोगे कुछ भी समझ नहीं आए, क्योंकि पीवाईक्यू कैसे समझ आएंगे जब आपको बेसिक्स ही नहीं आता। तो उससे बेटर पता है क्या, एक बार हमारी बात सुन लो। बस इस चैनल के ऊपर जाओ, इस चैनल के ऊपर जाओ, ठीक है, इस चैनल पे जाओ। जैसे जाओगे यहां पे प्लेलिस्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस प्लेलिस्ट के ऑप्शन में आओ। ये टाइप करोगे ना, जैसे आप ये टाइप करोगे इस चैनल को खोला, प्लेलिस्ट के ऑप्शन में आना। अब आपको यहाँ पे 3 प्लेलिस्ट दिख रही हैं, तो इस प्लेलिस्ट में एक बार चले जाना। तो यहाँ पे वेक्टर के ना कितने लेक्चर्स हो गए हैं? ये पहला लेक्चर है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये वेक्टर के टोटल 9 लेक्चर हो चुके हैं। तो हम 10वां करने जा रहे हैं। अगर आप डायरेक्ट पहला ही 10वां लेक्चर देखोगे तो कुछ समझ नहीं आएगी। एक बार 9 लेक्चर देखो, वीडियो को पॉज करके देखना, सारे क्वेश्चन तुम लोग खुद ही निकाल लो। ये बात याद रखना, अगर तुम लोग ऐसा करते हो तो देखो हम क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है जो आपको 26 मई, ये कब पूछा गया? 26 मई, आज 1 जून है, 26 मई 2024 और आज है डेट 1 जून 2024। 5 दिन पहले ये क्वेश्चन पेपर में आया था। आप देखो कितना आसान क्वेश्चन था। अगर आपने वो 9 लेक्चर देखे होंगे तो पढ़ो जरा। पी वेक्टर दिया हुआ है और हमारे पास एक ये कुछ यार क्वेश्चन क्यों अधूरा है, एक से रुकना, इसमें क्यू वेक्टर भी है। आते ही क्वेश्चन में हमारे टाइपराइटर ने गड़बड़ की है। रुको 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 2 मिनट, इसमें ना इसको क्वेश्चन को ठीक कर लेते हैं। इसमें क्यू वेक्टर भी है। हाँ, पी वेक्टर क्यू वेक्टर दिया, आई माइनस जे प्लस के, एंड करके ना, एंड करके यहां लिख देना, एंड क्यू वेक्टर आई माइनस जे प्लस के। तो देखो पी वेक्टर दिया हुआ, क्यू वेक्टर दिया हुआ है। आपके पास ये देखे रखा हुआ है, अल्फा बीटा गामा रियल नंबर्स हैं, ये दिया हुआ है। आपको सिर्फ गामा निकालना है। क्या निकालना है? गामा। तो कैसे निकालना है? यहां पे कंपेयर करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। 2p प्लस क्यू निकालो, p माइनस 2q निकालो, p क्रॉस q निकालो, कंपेयर करो आई जे के साथ तो गामा आ जाए। बस ये करना है। तो सबसे पहला काम क्या करो, 2p प्लस क्यू, 2p प्लस क्यू, 2p वेक्टर निकालो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 4i 2j प्लस 6k। हमें 2q भी चाहिए तो 2q भी निकाल लो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2i माइनस 2j प्लस 2k। अब इसके बाद क्या चाहिए आपको? इसके बाद आपको चाहिए 2p प्लस क्यू, 2p प्लस क्यू है ना। 2p प्लस क्यू को, इन दोनों को प्लस करो, इसको 4i प्लस i 3i, 2j माइनस j 6k प्लस k 5k, 6k प्लस k 7k है ना, 4i प्लस j प्लस 7k। अच्छा, इसके बाद आपको चाहिए अल्फा से भी मल्टीप्लाई कर लो, अल्फा से मल्टीप्लाई करो, अल्फा 2p प्लस क्यू, इन सबको अल्फा से मल्टीप्लाई कर लो, 3 अल्फा i प्लस बीटा j 7j प्लस 7 अल्फा के। इसको लो फर्स्ट। इसके बाद आपको चाहिए बीटा इंटू पी माइनस 2q। तो पहले p माइनस 2q निकालो। देखो ये 2q है और ये p है, दोनों को माइनस, 2i माइनस 2i कैंसिल हो गया, 0i खत्म करो, माइनस 2j p माइनस 2q, इसको इससे माइनस करना है, ये प्लस हो जाएगा 3j, और फिर देखो 3k प्लस माइनस करना है, 3k माइनस 2k k। अब इसको बीटा से मल्टीप्लाई कर दो, बीटा इंटू पी वेक्टर माइनस 2q वेक्टर, ये बनेगा 3 बीटा j प्लस बीटा k। इस इक्वेशन को ले लो सेकेंड। अब थर्ड आ जाओ, थर्ड में आपको चाहिए गामा p क्रॉस q। तो सबसे पहले p क्रॉस q निकालो, p क्रॉस q, i
जे के, यहाँ पे पी के कोफिशिएंट्स 2 1 3 2 1 3, यहाँ पे क्यू के 1 -1 1 1 -1 1, करो एक्सपैंड इसको, 1 + 3 4i, 2 - 3 -j + j हो जाएगा, और ये बनेगा -2 -1 -3k। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कैसे करना है, इसको मल्टीप्लाई करना हमें गामा से, गामा इंटू पी क्रॉस क्यू, इसको गामा से मल्टीप्लाई करो, 4 गामा आई, फिर 4 गामा जे, और -4 3 नहीं 3 गामा के, ये बन गया है ना। देखो जरा इसको, इसको अच्छे से लिखो, -3 गामा के। अब बढ़ते हैं आगे, इसके बाद देखो क्या करना है, इसके बाद इससे कंपेयर कर लो, तो देखो इसको ले लो थर्ड, ठीक है, तो एडिंग कर लो, एडिंग फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इन सबको प्लस कर लो, ठीक है। तो सबसे पहले ये लिखो 15i + 15j + 6k, 15i + 10j + 6k। देखो ध्यान से, अगर आप इन तीनों को ऐड करोगे, इसको ऐड करोगे ये बनेगा, इसको ऐड करोगे तो ये बनेगा, और इसको ऐड करोगे तो ये बनेगा, है ना। अगर आप इन तीनों को प्लस करते हो तो यही तो बनेगा। तो अब क्या करो, इनको प्लस करते जाओ, जैसे देखो 3 α i, इसमें आई नहीं है, इसमें आई नहीं है तो इसमें नहीं लिखो, इसमें देखो 4 गामा आई, है ना, इन दोनों में आई कॉमन निकालो, तो अंदर बचेगा 3 α + 4 गामा आई, ठीक है। फिर जे वाले देखो, जे वाला देखो कौन है, अल्फा जे कैप, फिर ये 4 गामा जे कैप, और फिर देखो नहीं ये रह गया, सच ये रह गया ना, 3 बीटा जे, ये भी लिख लेना, अरे 3 बीटा जे लिखो, 3 बीटा जे + 4 गामा जे, इन सब में देखो गामा कॉमन है, तो अंदर बचेगा अल्फा + 3 बीटा + गामा जे कैप, और आखिरी के वाला देखो कौन है, 7 अल्फा के कैप, फिर ये बीटा के कैप, फिर ये -3 गामा के कैप, इन सब में देखो के कॉमन है, तो अंदर बचेगा 7 अल्फा + बीटा -3 गामा, 3 गामा नहीं 3 के, हाँ 3 गामा सॉरी, और के, है ना, ये बच गया। अब कंपेयर करो, इसके बाद क्या करो, कंपेयर करो, क्या बनेगा पहली इक्वेशन, इसको कंपेयर करो, एक सेकेंड, है ना, यहां ठीक करना, हमने स्टार्टिंग में थोड़ी सी गड़बड़ की, 2i + नहीं, हाँ ये 4i + i, यहाँ पे 5 आना था, बस ये छोटी सी गड़बड़ है, इसको ठीक कर लेना, 5 यहाँ 5 आएगा, बाकी सारा सही है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 लिख देना, देखो इसको एक बार, 5 अल्फा + बीटा गामा, करो कंपेयर आई का आई के साथ, 15 = अल्फा 5 अल्फा, आई का कंपेयर कर लो, = 15, ये बन गई पहली इक्वेशन। अब जे का जे के साथ, इसको करो, अल्फा + 3 बीटा + गामा = 10, अल्फा + 3 बीटा + गामा = 10, और तीसरी है 7 अल्फा + बीटा -3 गामा, 7 अल्फा + बीटा -3 गामा = 6 लिख दो। अब देखो ध्यान से, इस इक्वेशन में अल्फा और गामा है, हमें गामा निकालना है, तो आप क्या करो, इन दोनों इक्वेशन से, इसमें बीटा नहीं है तो यहां से बीटा हटा दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो। देखो अगला स्टेप क्या कर रहे हैं, ये इक्वेशन लिख रहे हैं पहले, अल्फा + 3 बीटा + गामा = 10, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7 3 21 अल्फा, इसको 3 से 3 बीटा, इसको 3 से 9 गामा, और यहाँ पे 7 3 से 18, है ना। देखो 21 3 बीटा 3, अब इनको माइनस कर लो, माइनस माइनस प्लस माइनस, ये माइनस करने के बाद देखो क्या बचेगा, -20 अल्फा, ये और ये क्या
प्लस 10 गामा, और यहां से कितना आ जाएगा -8 है ना। 4 देखो कॉमन है, 4 कॉमन निकालो सब में, -4 कॉमन निकालो, चलो 4 ही कॉमन निकालो। 4 कॉमन निकालोगे तो ये बनेगा -5 अल्फा प्लस 2 गामा इक्वल टू -2 है ना। इसको इस तरफ लाओ, यहां से अल्फा की वैल्यू निकालो, इसको यहां ला रहे हैं तो कितना बनेगा, यहाँ पे 4 थोड़ा आएगा, 4 हाँ 5 भी तो आएगा, ठीक है ना। यहां से अल्फा की वैल्यू निकाल लो, या रुको जरा एक सही, रुकना जरा, गड़बड़ लग रही है कुछ, चेक करो जरा। अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस गामा इक्वल टू 10, 7 गामा प्लस बीटा माइनस 3 गामा इक्वल टू 6। इसको किया 3 से, 3 3 9 6 3 18, इनको माइनस किया -20, ये -20 अल्फा हो गया, ये प्लस 10 गामा हो गया, 18 में से 10 के, ठीक है। 4 कॉमन निकाला, 4 कॉमन, सबको 4 से काट दिया, यहाँ बचा 5। अच्छा 4 कॉमन ही नहीं है, सच 4 कॉमन थोड़ा आएगा, कॉमन आएगा कितना कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा। एक काम करो, यहाँ पे देखो 5 अल्फा है ना, 4 ही कॉमन निकाल लो, 4 कॉमन निकाल लो, तो यहाँ बचेगा 5, यहाँ पे 4 नहीं है, 10 को 4 से डिवाइड करो तो बचेगा 2, ठीक है। ये बचेगा 4 कॉमन निकाला तो 5/2, 5/2 गामा, और यहाँ -2। समझ आया कि नहीं आया? हमने सबको ना 4 से डिवाइड किया, इसको 4 से डिवाइड किया ये आया, इसको 4 से डिवाइड किया ये आया, इसको 4 से डिवाइड किया ये आया। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप क्या करो, ऐड कर लो, तो यहां से वैल्यू आ जाएगी। तो क्या बनेगा देखो, 5 अल्फा प्लस 4 गामा विच इज इक्वल टू 15, 5 अल्फा प्लस 4 गामा इक्वल टू, और यहां पे -5 अल्फा प्लस 5/2 गामा इक्वल टू -2। दोनों को प्लस करो है ना, दोनों को जैसे ही प्लस करोगे, प्लस करने के बाद देखो क्या आएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 4 + 5/2 कितना होता है, 8 + 5 13, 13 गामा/2 इक्वल टू 13। तो ये और ये कैंसिल, गामा/2 इक्वल टू 1, गामा इक्वल टू 2, और 2 ही हमारा करेक्ट आंसर। चेक कर सकते हो, 2 ही हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ये आपको 2023 में पूछा गया था, ये कब आया था, 2023 में, ठीक है। तो क्या दिया था देखो, लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स पी क्यू आर एस। देखो ये आपके पास पी पॉइंट है, ये आपके पास क्यू पॉइंट है, ये आपका आर पॉइंट है, और ये आपका एस पॉइंट है, ठीक है। क्या दिया हुआ देखो, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखो यहां पे लिखा है इज ट्रू, तो ये मल्टीपल करेक्ट नहीं है, ये सिंगल करेक्ट है। इज लिखा है ना, तो कोई एक यहां पे बताना कि ट्रू होगा या नहीं होगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है, द पॉइंट्स पी क्यू आर एस आर नॉट कोप्लेनर। हमें बताना है क्या ये कोप्लेनर नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, देखो हमने आपको ये पढ़ा के रखा हुआ है, ठीक है। अब ये अगर आप डायरेक्ट ये वाली वीडियो देखोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। कोप्लेनर में देखो क्या करते हैं, कोप्लेनर में क्या किया जाता है, देखो जब भी आपको कोप्लेनर चेक करना है तो सबसे पहला क्या करो, आपको ये देखना पड़ेगा कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ, देखो किसका, पी क्यू, पी आर और पी एस, ये आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। नॉट कोप्लेनर का मतलब हो गया कि इसका आंसर 0 नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करो, पी क्यू वैक्टर निकालो। पी क्यू वैक्टर देखो कैसे निकालेंगे, पी क्यू वैक्टर, क्यू को पी से माइनस करो, देखो ये क्यू है ये पी है, दोनों को माइनस, 3i में से i 2i, 6j में से 2j 4j, 3k में से 5k 8k, है ना, 3 2 4 और 8। इसके बाद आपको चाहिए पी आर, पी आर यहां निकाल लो, ये p है और ये r है, दोनों को माइनस, 17/5 - 1 i कितना बनेगा, 7, 17/5 12/5 i क्या,
16/5 माइनस 2, 6/5। ठीक है, फिर इसको 7k माइनस 5k, 2k। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, इसके बाद हमें चाहिए PS। PS निकाल लो, S को P से माइनस करो। देखो S को P से, ये S था ना, 2i में से I गया, I 1i, J में से 2j माइनस J, और K में से 5k 6k। चलो इनकी वैल्यूज लिखो, एक एक करके लिखते जाओ। पहले इसके PQ 248, 12/5 6/5, 12/5 6/5, यहां पे 2 है, 2 को लिख दो 10/5, जिससे 5 कॉमन निकाल लेंगे, 10/5। फिर यहां पे 1 माइनस 1 6। चलो ये 1/5 पहले कॉमन निकालो, ये बनेगा 248, इसमें से 1/5 कॉमन निकालो, 12 6 10, 1 माइनस 1 6। करो एक्सपैंड इसको, ठीक है, एक्सपैंड करो इसको जल्दी से। एक्सपैंड करके क्या आएगा इसका आंसर, ये बनेगा 36। एक्सपैंड कर लो कि 0 आ जाएगा, ठीक है, ये काम तुम्हारा रहा। एक्सपैंड तो सबको करना आता ही है, हम क्यों टाइम वेस्ट करें। एक्सपैंड करके इसका आंसर 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, कोप्लेनर हो जाएंगे, है ना। आप कोप, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कोप्लेनर हो जाएगा, आपके जो पॉइंट्स है वो कोप्लेनर हो जाएंगे। तो इसने पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो ये तो नहीं है, ठीक है। अब दूसरा देखो, दूसरे में देखो क्या करना है, दूसरा पढ़ो। दूसरा ये आपका सी वेक्टर और ये आपका डी वेक्टर। दूसरे में लिखा हुआ है b प्लस 2d, b वेक्टर प्लस 2d अपॉन 3 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट r, pr इज द पॉइंट pr इंटरनली इन द रेशियो 5:4। ये कहता है कि देखो, ये कह रहा है कि अगर मान लो आपके पास ये p है और ये r है, ठीक है। p क्या, p आपका a वेक्टर था, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, p आपका a वेक्टर और r आपका PQR ABC, और ये आपका C वेक्टर है। तो हमें ये प्रूव करना है कि अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है, तो ये जो पॉइंट है ना, ये आपका ये बनना चाहिए B वेक्टर प्लस 2D वेक्टर अपॉन में 3, और ये इसको एक्सटर्नली 5:4 में डिवाइड कर रहा है। आपको ये प्रूव करना है कि ये वाला जो बीच वाला पॉइंट है, वो ये जरूरी नहीं बीच वाला नहीं कह सकते, मिड पॉइंट नहीं कह सकते। तो आपको ये प्रूव करना है कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है इस लाइन में, वो ये होना चाहिए, ठीक है। तो हमें इस पे क्या लगाना पड़ेगा, सेक्शन फॉर्मूला, है ना। तो सेक्शन फॉर्मूला लगाओ। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट का नाम रख लो, इस पॉइंट का नाम क्या रखोगे, PQRS A नाम रख लो, इस पॉइंट का नाम A रख लो। तो हम यहाँ पे A पॉइंट निकाल रहे हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ A। सेक्शन फॉर्मूला देखो क्या होता है, ये MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर अपॉन M प्लस N, ठीक है। तो ये आपका M है, ये आपका M है, ये आपका N है। तो क्या बनेगा, MB वेक्टर 5C वेक्टर प्लस 4A वेक्टर अपॉन में 5 + 4, ठीक है। अब यहां पर क्या करो, A और B, C की वैल्यू डालो। ये C देके रखा है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 से करोगे तो क्या बनेगा 17i, है ना। इसको 5 से करो 16j, इसको 5 से करो 5 7 35k। फिर है 4a वेक्टर, a वेक्टर ये दिया, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो 4i 8j 20k, 4i 8j माइनस 20k, और अपॉन में 5 + 4 9 हो जाएगा। तो ये इसको ऐड करो, 17 + 4 21, 21i, 16j + 8 24, 24k, 35 में से 20k 15k, और ध्यान से देखो यहाँ पे 9, 3 कॉमन निकालो, 3 कॉमन निकालो, इससे कैंसिल कर दो, तो यहां बचेगा 7i, 24 को लिखो 12, 3 कॉमन निकाला 8k, और यहां से 3 कॉमन निकाला तो 5k, है ना, 5k, ये बन गया।
अपॉन में 3। हमने क्या किया, 3 से कॉमन निकाल के डिवाइड कर दिया। अब हमें देखना है b+2d वेक्टर अपॉन 3। तो b वेक्टर क्या है, ये 3i+6j+3 क्या, इसको जरा यही लिख दो, इसको लिखो 3i+6j+3i+6j+3 के, इसको लिखा हमने। पीछे देखो कौन बचा, अब यहां पे बचेंगे 4i, यहां पे 6 ले लिया, यहां बचेंगे 2, और यहां पे बचेंगे 3 लिए, यहां बचेगा 2। इन सब में 2 कॉमन निकालो, 2 कॉमन निकाल लो, अंदर बचेगा 2i+j+k और अपॉन में 3। और ध्यान से देखो ये किसके बराबर है, 3i+6j+3 के, b वेक्टर के बराबर। ठीक है, यहां लिख देते हैं, ये b वेक्टर हो गया, +2 2i+j+k, 2i+j+k d वेक्टर के बराबर, और अपॉन में 3। देखो यही प्रूफ, यही निकलाना था, इसका मतलब ये करेक्ट है आपका, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। बाकी आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इससे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अगर इससे पूछा था आर ट्रू तो हम फिर बाकी चेक करते, और वैसे भी ये होगा ही नहीं, क्योंकि इसने क्या बोला हुआ है, ये एक्सटर्नली डिवाइड करना चाहिए। तो यहाँ पे इंटरनली डिवाइड कर रहा है, यहाँ एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता, दोनों एक साथ तो नहीं हो सकते ना, तो ये वाला तो नहीं होगा। अगर आपको चौथा वाला चेक करना तो ये भी चेक कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये चेक करना तो चौथा वाला भी चेक करा देते हैं। चौथे वाले में देखो क्या बोला हुआ है, इसने बोला कि द स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर b क्रॉस d का, ये कहता है कि इसका जो स्क्वायर है ना, इस वेक्टर का स्क्वायर, क्या ये 95 के बराबर है, इसने ये पूछा है इसका स्क्वायर। तो आप क्या करो, b क्रॉस d निकालो, पहले डिटर्मिनेंट बना लो। यहाँ पे b के कोफिशिएंट्स 363, ijk 363, यहाँ पे d के 211, करो एक्सपैंड इसको, 6 में से 3 गया 3i, 3 में से 6 गए 3j, और फिर ये 3 में से 8 गए -5, 3 में से 12, सॉरी 3 में से 12 9 है ना, 9, 3 में से 12 -9, 12 के। अब इसका क्या निकालो, इसका मैग्नीट्यूड निकालो। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे क्या बनेगा, इसका स्क्वायर भी करना है, तो स्क्वायर करोगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, 3 का स्क्वायर 9, 99 का स्क्वायर 81, ये 99 हो जाएगा, विच इज नॉट इक्वल टू 95। तो इसका मतलब ये आपका इनकरेक्ट होगा, तो आपका आंसर सिर्फ बी वाला होता है, बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब बढ़ते आगे, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, आई जे के बी द यूनिट वेक्टर ऑफ 3 पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है वो आई है, वाई का जे है, जेड का के है। उसके बाद ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया, सी वेक्टर दिया, बी 3 वेक्टर सच दैट, एक ये देके रखा हुआ है, b2 b3 इज ग्रेटर देन 0, b2 b3 इज ग्रेटर देन 0, और a डॉट b इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखो आपके पास ये मैट्रिसेस की फॉर्म में दिया हुआ है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, तो ये आपका मल्टीपल करेक्ट भी हो सकता है, तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा करेक्ट होगा। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, सबसे पहला काम क्या करो, इनको ना मल्टीप्लाई करके कंपेयर करते जाओ, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कंपेयर करो, क्या बनेगा, इसको इससे किया -c3 प्लस, इसको इससे करोगे ना -c3 प्लस c2b2, तो c2b2 -c3 इक्वल टू 3 - c1, कंपेयर करते जाओ। अच्छा जी, अब इसको इससे करो, c3 0 माइनस c3, ये c2 था, है ना, ठीक है ना, नहीं एक सेकेंड, 0 c3 गलत किया ना हमने, ये पहले ये आना था फिर ये आना था, c2b3 फिर ये वाला लिख रहे हैं -c3b2। ठीक है, अब इसको इससे करो, c3 0 -c1b3 विच इज इक्वल टू 1 - c2,
और फिर इसमें और इसको करो -C2 प्लस C1V2 विच इज इक्वल टू -1 -C3। अब हमें ना इसमें पता क्या करना है, इसमें बस एक चीज है, ये ना कुछ बन रहा है। अगर आप इसको ध्यान से देखो, अगर आप B क्रॉस C निकालोगे ना, B क्रॉस C, तो ये B क्रॉस C ही है। अगर आप ध्यान से देखो, नहीं समझे आप जरा एक बार B क्रॉस C निकालो। B क्रॉस C क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट बनाओ IJK, ये इसका कोफिशिएंट देखो क्या, 1 B2 B3, 1 B2 B3, फिर देखो C1 C2 C3, C1 C2 C3, करो जरा इसको एक्सपैंड करोगे तो क्या बनेगा, I कैप B2 C3 माइनस C2 B2 C3 माइनस C2 B3, है ना। देखो B2 C3 C, ये बन रहा है ना। एक काम करो, यहां पे C क्रॉस B निकालो, C क्रॉस B निकालो, है ना, वो उससे सही बनेगा। देखो ध्यान से, यहां पे बन रहा है C1 C2 C3 1 B2 B3। अब करो जरा एक्सपैंड, इसको एक्सपैंड करोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा C2 B3 माइनस B2 C3 आई कैप। देखो ध्यान से, C2 B3 माइनस C3 B2, C2 B3 माइनस B2 C3, है ना। अगला देखो, अगला करोगे तो इसको इससे C1 B3 माइनस C3 J कैप। देखो ध्यान से, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस एक बार मल्टीप्लाई करो, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, ठीक है। तो यहां पे आएगा C3 C1 B3 आई कैप J कैप। देखो ध्यान से, C3 C1 B3 यही बना। और अगला देखो, ये और ये क्या, C1 B2 माइनस C2 C1 B2 माइनस C2। देखो यही बन रहा है। अगर हम ऐसा कर दें, देखो अगर हम इसके साथ I मल्टीप्लाई कर दें, है ना, इसके साथ I दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको J से मल्टीप्लाई कर दे और इसको K से मल्टीप्लाई कर दे और इन सबको प्लस कर दे, तो ये क्या बन जाएगा, C क्रॉस B। क्या बन जाएगा, C क्रॉस B। तो अब इन तीनों को प्लस कर लो, एडिंग 1 2 3 1 2 एंड 3। तो जैसे ही आपने तीनों को प्लस किया, तीनों को प्लस करने के बाद यही बनेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, C क्रॉस B वेक्टर, है ना, C क्रॉस B वेक्टर। अच्छा जी, अब इसके बाद देखो, अब इनको मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 3I माइनस C1I J माइनस C2J माइनस K माइनस C3K। अब देखो ध्यान से, इन तीनों को ब्रैकेट में रखो, 3I प्लस J माइनस K, ये किसके बराबर है, ये A वेक्टर के बराबर है। तो हम इसको A वेक्टर लिख रहे हैं, ठीक है। और इन तीनों में देखो, इन तीनों में माइनस कॉमन है, इसमें माइनस कॉमन निकालो, अंदर बचेगा C1I प्लस C2J प्लस C3K, है ना। और ये क्या है, ये आपका C वेक्टर है। तो इसको हम लिख सकते हैं A वेक्टर माइनस C वेक्टर, ये बन जाएगा A वेक्टर माइनस C वेक्टर। बस इतना समझ के आगे तो खत्म, हम ऐसे कर देंगे। अब देखो इसके बाद आपको क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए आपको, पहले तो ये निकालो, B डॉट C निकालो एक बार, B डॉट C, ठीक है। एक सेकंड रुकना, हेलो हेलो, हाँ। तो देखो अब इसके बाद देखो क्या करना है, हमें चाहिए B डॉट C। तो क्यों ना इसको B से मल्टीप्लाई कर दिया जाए,
बी डॉट सी से, देखो बी से मल्टीप्लाई करने पे यहां पे आएगा ए डॉट बी, यहां पे आएगा बी डॉट सी, और ए डॉट बी वैसे भी 0 के बराबर है। ठीक है, तो हम यहां पर क्या करने लगे हैं, दोनों तरफ बी से डॉट कर रहे हैं, इसको भी बी से डॉट करो, ये बनेगा बी डॉट ए और ये बनेगा बी डॉट सी। आपको पता है ना ये क्या होता है, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ना, ये हमने पढ़ा लास्ट क्लास में, लास्ट से लास्ट क्लास में। अगर ये दोनों वेक्टर सेम हो जाए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, ये 0 के बराबर होता है ना, तो ये आपका 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया। और ए बी डॉट ए वैसे भी 0 है, तो ये भी 0 हो गया, तो इसका मतलब है माइनस बी डॉट सी, तो इसको उस तरफ ले जाओ, तो बी डॉट सी हमारा क्या हो जाएगा, बी डॉट सी हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है ये आपका करेक्ट है, अभी तक ये करेक्ट हो गया। अब हमें चाहिए ए डॉट सी, तो आप क्या करो, दोबारा से यहां पे ए डॉट सी, सी से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ सी से डॉट प्रोडक्ट कर दो दोबारा से, तो देखो क्या बनेगा। अब हमारे पास दिया हुआ है सी क्रॉस बी इक्वल टू ए माइनस सी, हमें चाहिए सी, हमें चाहिए क्या चाहिए, हमें चाहिए ए डॉट सी, हमें चाहिए ए डॉट सी। ठीक है, तो ए से करेंगे तो फिर ये 0 नहीं होगा। ठीक है, अगर आप इसको ए से करोगे तो 0 नहीं होगा, अगर आप इसको सी से कर दो ए डॉट सी, तो यहां भी बन जाएगा। ठीक है, तो सी से करो, सी डॉट सी क्रॉस बी, क्योंकि ये 0 हो जाएगा। अब इसको सी से कर दो, ए डॉट सी और सी डॉट सी, ये 0 हो गया, ए डॉट सी माइनस सी स्क्वायर, इसको उस तरफ ले जाओ, ए डॉट सी इक्वल टू सी स्क्वायर। देखो इसको यहां पर ए डॉट सी आ गया सी स्क्वायर के बराबर, है ना, ए डॉट सी सी स्क्वायर के बराबर आ गया। ए डॉट सी आपका सी स्क्वायर हो गया। अब सी स्क्वायर का मैग्नीट्यूड क्या है, सी स्क्वायर का मैग्नीट्यूड निकालना तो C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर C3 स्क्वायर, है ना, C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर C3 स्क्वायर। हमें इसका आंसर 0 लाना है, ये पहला ट्रू है। ठीक है, इसका 0 कब आएगा, इसका 0 तभी आ सकता है जब ये तीनों 0 हो जाए, और कोई चारा नहीं है, क्योंकि आप इसमें -1 +1 करोगे तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, -1 करोगे तो प्लस हो जाएगा, है ना। ये 0 कब आएगा, ये 0 तभी आ सकता है जब C1 0 हो, C2 0 हो और C3 0 हो। तो हमें देखना है क्या ये पॉसिबिलिटी है, क्या ऐसा हो सकता है। अगर मान लो ऐसा होता है, इस पे चेक करो जरा, अगर मान लो ऐसा पॉसिबल है, चेक कर लो एक बार। अगर आपका C1 C2 C3 0 हो गया तो इन सबको 0 डाल दो, 0, ये सारे 0 हो जाएंगे। 1 B2 3 B3, ये क्या बन जाएगा 3 1 -1। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऐसा बनेगा 0 0 0 3 1 -1। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 0 3 के बराबर थोड़ा होता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब C1 C2 C3 0 नहीं हो सकते, तो इसका मतलब ये इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी है जहां पे C1 C2 C3 0 हो सकता है। देखो इसको यहां तक, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाकी 2 पार्ट भी हैं, है ना, इसके बाकी 2 पार्टों में देखो क्या करना है। अब हमें निकालना है B का मैग्नीट्यूड और C का मैग्नीट्यूड। कैसे निकालेंगे, देखो इस कंडीशन को यूज करते हैं। A डॉट C हमारे पास क्या देके रखा हुआ है, A डॉट C हमारे पास C स्क्वायर के बराबर है। देखो क्या करो, इसको खोल दो, हमें पहले इसका निकालते हैं मैग्नीट्यूड। ये बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ C cos थीटा। मान लो इनके बीच में cos थीटा एंगल है, ये और ये काट दो। अब हमें निकालनी है इसकी मिनिमम वैल्यू, A का मैग्नीट्यूड निकाल लो। A का मैग्नीट्यूड तो निकाला जा ही सकता है, 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, कितना हो जाएगा 11। तो यहां से लिख लो C का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 11 cos थीटा, है ना, √11 का cos थीटा। अब एक चीज देखो, cos थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 होती है ना, cos थीटा हमेशा 1 से छोटा होता है, cos थीटा हमेशा 1 से छोटा होता है। तो यहां पे लिख दो
कि cos थीटा आपका 1 से छोटा होता है, तो ये बन जाएगा cos थीटा की जगह लिखो लेस देन इक्वल टू 11। समझ आया? ये हमने cos थीटा की जगह यहां लिख दिया, इसकी जगह लिख दिया लेस देन इक्वल टू 1। रूट 11 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो लेस देन इक्वल टू रूट 11 हो जाएगा। देखो ये समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, अब अगले में आ जाओ। अगले में देखो क्या करना है। अब हमें निकालना है b का मैग्नीट्यूड। तो b का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? b का मैग्नीट्यूड निकालो जरा। ये b देके रखा, इसका मैग्नीट्यूड 1 स्क्वायर b2 b3 स्क्वायर, 1 स्क्वायर b2 का स्क्वायर और b3 का स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखो इसकी वैल्यू है हमारे पास, देखो नहीं इससे निकाल सकते हैं ना, a डॉट बी से, a डॉट बी से निकाल लो। a डॉट बी 0 के बराबर है, a और b का डॉट प्रोडक्ट करो, क्या बनेगा? ये a डॉट बी 3 b2 माइनस b3, 3 b2 माइनस b3। यहां से b2 माइनस b3 की वैल्यू निकाल लो। b2 माइनस b3 कितना हो जाएगा? 3 के बराबर। अब आपने बचपन में फॉर्मूला पढ़ा था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्यों ना हम ऐसा लिख दें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। चलेगा? तो यहां पे लगा दो, तो ये बनेगा b का मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर 1, इसकी जगह a स्क्वायर प्लस बी की जगह ये लगा दो b2 प्लस b3 का होल स्क्वायर माइनस 2ab 2b2 b3। देखो इसकी वैल्यू है हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 2b2 b3। नहीं हमने गलत कर दिया ना, गलत कर दिया। यहां पे माइनस आएगा क्योंकि हमें b2 माइनस b3 की वैल्यू है। ठीक है, ठीक करना है इसको, यहां माइनस करना, ये इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा और यहां भी माइनस करना। देखो दोबारा देखो, दोबारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू a प्लस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना। तो 2ab को उधर ले जाओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। इसकी जगह ये लिखो, तो ये बनेगा b2 माइनस b3 का होल स्क्वायर प्लस 2b2 b3। अब इसकी वैल्यू डालो, ये बनेगा 1 प्लस 3 का स्क्वायर, b2 माइनस b3 की वैल्यू 3 का स्क्वायर 2b2 b3। ये बन गया कितना? b का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 10 2b2 b3। देखो यहां पे लिखा हुआ है b2 b3 0 से बड़ा है, तो ये देखो अगर ये 0 से बड़ा है, अगर 2b2 b3 0 से बड़ा है, ये 0 से बड़ा है ना, ठीक है, ये 0 से बड़ा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये तब भी 0 से बड़ा आएगा। इसमें 10 मल्टीप्लाई कर दो, 10 प्लस कर दो, सॉरी 10 प्लस करोगे तो भी ये बनेगा 0 प्लस 10। अब इस पे रूट लगा दो तो भी ये 0 से बड़ा ही होगा, और ये किसके बराबर है? b का मैग्नीट्यूड, और ये भी रूट 10 से बड़ा होगा। तो आपका ये वाला भी करेक्ट है, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो आपको आंसर लिख के आना था BCD, ये आपके आंसर हो जाने थे। देखो जरा इसको एक बार फिर अगला बढ़ते हैं। जरा इसको ट्राई करो, अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 है UVW V vectors in 3-dimensional space where UV are unit vectors। U और V यूनिट वेक्टर्स है, U का मैग्नीट्यूड भी 1 है और V का मैग्नीट्यूड भी 1 है, विच आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब U और V परपेंडिकुलर नहीं है, U और V परपेंडिकुलर नहीं है मतलब नहीं है, तो U डॉट V इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, U डॉट V इज नॉट इक्वल टू 0। समझ गए यहां तक? उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है,
u डॉट डब्ल्यू इक्वल टू 4। हमें लगता है कुछ अधूरा है इसमें, चेक करने दो एक बार। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक चीज अधूरी है, थोड़ा सा क्वेश्चन अधूरा लग रहा है, फिर भी चेक करते हैं। हाँ, इसमें एक चीज और मिसिंग है, ये भी आएगा। v डॉट डब्ल्यू इक्वल टू 1 एंड w डॉट डब्ल्यू इक्वल टू 4। ये सारी चीजें भी देके रखी हैं, लिखो यहां पे u डॉट डब्ल्यू इक्वल टू 1 होगा, 4 नहीं होगा। u डॉट डब्ल्यू, हाँ ये 1 है, ये 1 है, ठीक है, ये 1 है। तो u डॉट डब्ल्यू इक्वल टू 1, v डॉट डब्ल्यू इक्वल टू 1 और फिर w डॉट डब्ल्यू इक्वल टू 1, 4। इफ द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपेपेड, वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप्ड, वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप्ड UVW का देके रखा हुआ है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप्ड, वॉल्यूम देके रखा हुआ है √2 के बराबर, मतलब UVW का वॉल्यूम दिया हुआ √2। यहां पे मॉड लगा देना, मॉड क्यों, वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम हमेशा पॉजिटिव होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट नेगेटिव नहीं हो सकती। हमें निकालना ये 3u + 5v, ये निकालना है। तो कैसे करेंगे, आप क्या करो, आप इसका स्क्वायर कंसीडर कर लो, ठीक है, इसका स्क्वायर कंसीडर करो, कंसीडर 3u वेक्टर + 5v वेक्टर का स्क्वायर ले लिया, इसको खोल दो, क्या बनेगा, ये बनेगा a² + b² + 2a डॉट b। तो 3 2 6 6 5 30u डॉट v। अब क्या करो, इस स्क्वायर को यहां ले आओ, ये स्क्वायर यहां आएगा, 3u वेक्टर + 5v वेक्टर इक्वल टू 9 इंटू u और v 1 के बराबर है, तो ये बनेगा 1 का स्क्वायर, 25 इंटू 1 का स्क्वायर, 3u डॉट v, 30u डॉट v। अगर आप ध्यान से देखो, हमें सिर्फ u डॉट v निकालना है ना, अगर हम u डॉट v निकाल लें तो खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। अब u डॉट v हम इससे निकालेंगे। देखो, हमने आपको ना एक फॉर्मूला पढ़ाया था, अगर आपने हमारी क्लास अटेंड की हो, इसका जो स्क्वायर होता है ना, इसका स्क्वायर ये होता है, मतलब बेसिकली क्या होता है कि हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो सुन लो ध्यान से, UVW का जो स्क्वायर, आप इसको ना इस तरीके से लिख सकते हो, UVW, आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना, ये तो समझ गए ना सारे, यहां तक तो समझ गए। अच्छा, अब इसमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट बनाना है और मल्टीप्लाई करना है u को इससे, u डॉट u, फिर u डॉट v, फिर u डॉट w, फिर v को तीनों से, v डॉट u, v डॉट v, v डॉट w, w डॉट u, w डॉट v और w डॉट w। इसको यूज करके हम u डॉट v की वैल्यू निकालेंगे। तो आप क्या करो, यहां पे स्क्वेयरिंग कर लो, स्क्वेयरिंग करोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। इसका फॉर्मूला देखो क्या, इसका फॉर्मूला है u डॉट u मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ u स्क्वायर, और हमारे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि u और v का मैग्नीट्यूड, देखो u और v का मैग्नीट्यूड 1 है, तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। u डॉट v हमें चाहिए, ठीक है, तो आप यहां पे लिखो 1, u डॉट v हमें चाहिए, तो आप इसको t ले लो, ठीक है, या x ले लो, तो ये बन गया x। फिर अगला देखो क्या, अगले में u डॉट w और u डॉट v, u डॉट w हमारे पास है, u डॉट w 1 है, और यहां पे u डॉट v को हमने x लिया। फिर उसके बाद देखो v डॉट v और v डॉट w क्या होता है, v डॉट v होता है मैग्नीट्यूड ऑफ v स्क्वायर, और v डॉट w 1, v ये 1 है, तो ये 1 हो गया, और v डॉट w
v डॉट डब्ल्यू भी 1 है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या, उसके बाद है w डॉट u w डॉट v, w डॉट u 1 है और w डॉट v भी 1 है, 1 1। और आखिरी कौन बचा, आखिरी बचा w डॉट w 4 के बराबर। आप इसको एक्सपैंड करो, एक्सपैंड करके x की वैल्यू आएगी वो यहां डाल, खत्म, ठीक है। करो जरा इसको एक्सपैंड, क्या बनेगा, ये बनेगा 1 4 माइनस 1 3, फिर माइनस एक्स है ना, माइनस एक्स, ये क्या बनेगा 4x माइनस 1, और फिर आखिरी, आखिरी क्या बनेगा, एक सेकंड रुकना इसको जरा, आखिरी क्या बनेगा, आखिरी बनेगा 1 और x माइनस 1 इक्वल टू 2। करो सॉल्व इसको, 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 2। देखो ये और ये कैंसिल, तो ये बना 2x माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां से देखो 2x और x 2 थोड़ा, हाँ 2x 1 माइनस 2x, तो x की दो वैल्यूज आएंगी 0 और 1/2। तो मतलब x क्या है, x है u डॉट v, u डॉट v 0 हो गया, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहां लिखा हुआ है u डॉट v इज नॉट इक्वल टू 0। u डॉट v कितना आया 1/2, यहां डाल दो वैल्यू, तो आंसर हो जाएगा, ये बनेगा 34 और यहाँ पे वैल्यू 30 इंटू 1/2, ये बना 34 प्लस 15 49, 49 का रूट 7 और 7 ही करेक्ट आंसर है। देखो जरा इसको, ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब देखो अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 देखो क्या लिखा है, ए वेक्टर दिया बी वेक्टर दिया, लेट कंसीडर अ वेक्टर सी ऑन द वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज 3√2, देन द मिनिमम। यार ये क्वेश्चन भी अधूरा, ये गलत क्यों टाइप करता है हमारा टाइपराइटर, रुको यार इसको ठीक करना है यार, ये सारा टाइपराइटर हमारा गलत टाइप कर रहा है, ये करनी पड़ेगी आज बात। सी वेक्टर इक्वल टू अल्फा ए वेक्टर प्लस बीटा बी वेक्टर, अल्फा ए वेक्टर प्लस बीटा बी वेक्टर, अल्फा बीटा लिख लेना, अल्फा बीटा रियल नंबर्स है, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ठीक है। फिर फुल स्टॉप लिखना है, फिर फुल स्टॉप, यार इसने सारा गलत लिखा है क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन गलत टाइप किया है इसने। फिर उसके बाद है इफ द प्रोजेक्शन, यहां से ठीक करना है यार इसको, फिर यहां से लिखना इफ द प्रोजेक्शन, if the projection of C vector on the vector, उसके बाद यहां से on the vector A vector plus B vector is 3√2। देखो इसको दोबारा सुनो, क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन में A वेक्टर दिया हुआ है, B वेक्टर दिया हुआ है, A वेक्टर दिया B वेक्टर दिया हुआ है, लिख लो एक बार फिर आपको क्लियर होता जाएगा। A वेक्टर है 2i प्लस जे माइनस के, बी वेक्टर है i प्लस 2j प्लस के, सी वेक्टर है अल्फा ए वेक्टर बीटा वी वेक्टर, और प्रोजेक्शन देके रखी है, प्रोजेक्शन इन दोनों की ये देके रखी है, ठीक है। लिख लो ये भी, प्रोजेक्शन ऑफ सी वेक्टर ऑन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू 3√2। हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है मिनिमम वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है। क्या निकालनी है, इसकी मिनिमम वैल्यू। हमें लगता है ये भी इसने गड़बड़ की हुई है, ये भी ऐसे होगा, ऐसे होगा और बीच में डॉट होगा, है ना। चेक कर लेते हैं इसको भी, हाँ ऐसी है। तो देखो निकालना क्या हमें,
हमें निकालना है सी डॉट ए क्रॉस बी, सी माइनस ए क्रॉस बी डॉट सी वेक्टर, ये निकालना है। तो क्या करो, देखो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, सी डॉट सी ए क्रॉस बी डॉट सी, है ना, इसको सी स्क्वायर लिख दो, यहां पे सी की वैल्यू डालो, सी देके रखा हुआ है अल्फा ए प्लस बीटा बी वेक्टर, सी की जगह लिखो अल्फा ए वेक्टर प्लस बीटा बी वेक्टर, इसका स्क्वायर, फिर यहां पे ए क्रॉस बी डॉट अल्फा ए वेक्टर प्लस बीटा बी वेक्टर। अगर आप ध्यान से देखो ना, अगर आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, अल्फा बाहर निकाल के ए क्रॉस बी डॉट ए वेक्टर, ये जीरो के बराबर होता है ना, क्योंकि ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है तो जीरो हो जाएगा। और अगर आप इसको इससे करोगे तो यहाँ पे बी और बी सेम हो जाएगा, ये इसको इससे किया तो बी बाहर, ए क्रॉस बी डॉट बी वेक्टर, और ये भी क्या हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये पूरी टर्म जीरो होगी, ठीक है, तो ये पूरी टर्म सीधी सीधी जीरो होगी। अब इसको खोल दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अल्फा ए वेक्टर प्लस बीटा है ना, ये बीटा, ठीक करना है इसको, बीटा अल्फा ए वेक्टर बीटा बी वेक्टर, अल्फा ए वेक्टर बीटा बी वेक्टर, ठीक है, यहां भी ठीक करना, बीटा बी वेक्टर है, बीटा बी वेक्टर, ठीक है। देखो ये बी भी सेम हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, अल्फा ए स्क्वायर, फिर ये बीटा स्क्वायर बी स्क्वायर, और फिर 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा ए डॉट बी, ये ऐसा बन गया। अच्छा, हमें चाहिए ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड यहां से निकालो, ए का मैग्नीट्यूड कितना बनेगा, 4 5 6 हो जाएगा, बी का मैग्नीट्यूड भी 6 हो जाएगा, चेक कर लो, तो ये बनेगा अल्फा 6 अल्फा, ये बनेगा 6, ये 6 हो जाएगा, 6 बीटा 2 अल्फा बीटा, हमें ए डॉट बी भी चाहिए, ए डॉट बी भी निकाल लो, ये बनेगा 2 2 1 2 2 1 3 हो गया, तो ये बनेगा इंटू 3, तो ये बन जाएगा 6 अल्फा 6 बीटा माइनस 6 अल्फा बीटा, अल्फा का स्क्वायर भी लिखना, तो ये बन गया 6 कॉमन निकाल लो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। अब हमें अल्फा बीटा की वैल्यू चाहिए, हम इसको यूज करते हैं, प्रोजेक्शन दी हुई है सी डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 3√2, ठीक है, इसको इस तरफ ले आओ, सी डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर विच इज इक्वल टू 3√2, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, दोनों वेक्टर को प्लस करो, 3i 3j और k कैंसिल हो जाएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो, इसका मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, 3 स्क्वायर 9 प्लस 9 18, 18 का रूट, 18 को लिख दो 9 इंटू 2, ये बन जाएगा 3√2, 3√2 है ना, तो ये कितना बनेगा 18 हो जाएगा। तो सी डॉट ए प्लस बी, सी डॉट ए प्लस बी कितना आ गया 18, है ना, सी डॉट ए प्लस बी, सी डॉट बी ए प्लस 18 आ गया, एक सेकेंड रुकना, सी डॉट ए प्लस बी, है ना। अच्छा, अब क्या करो, इसका फायदा तो यहां पे कुछ दिख रहा है, फायदा कुछ भी नहीं है ना इसका, ये तो सी स्क्वायर है ना। अच्छा जी, अब क्या करो, सी की वैल्यू डालो जरा, सी क्या देके रखा है, सी हमने देखो यहां लिखा था अल्फा ए वेक्टर प्लस बीटा बी वेक्टर, अल्फा ए वेक्टर प्लस बीटा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू 18, करो जरा इनको मल्टीप्लाई, क्या बनेगा,
अल्फा ए स्क्वायर, इसको इससे अल्फा ए डॉट बी, बीटा ए डॉट बी, या बी डॉट ए डॉट बी, एक ही बात है, इसको बीटा बी स्क्वायर इक्वल टू 18। इनकी वैल्यू दी है हमारे पास, ए बी की, देखो √6 3, √6 इसकी वैल्यू √6 है, तो ये 6 हो जाएगा। ए बी की वैल्यू 3 है, तो 3 अल्फा, इसकी वैल्यू भी 3 है, 3 बीटा, इसकी वैल्यू भी 6 है, 6 बीटा इक्वल टू 18। ये बना 9 अल्फा प्लस 9 बीटा विच इज इक्वल टू 18। 9 कॉमन निकाल लो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 18। यहां से बीटा की वैल्यू निकाल लो, 18 माइनस अल्फा, बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 18 माइनस अल्फा। यहां डालो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, ठीक है। यहां डालो बीटा की वैल्यू, 18 नहीं आएगा, 3 आएगा यार, 3 आएगा। अल्फा स्क्वायर 3 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, 3 माइनस अल्फा, इसको ना ले लो 6 अल्फा स्क्वायर, 9 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 3 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, है ना, ये ऐसा बन गया। अब इसके बाद क्या करो, इसको लिखो अल्फा स्क्वायर, ये बना 3 अल्फा स्क्वायर, है ना, 3 अल्फा स्क्वायर, और क्या बचा, माइनस 9 अल्फा प्लस 9। देखो इसको यहां तक एक बार पहले, ठीक है। अब हमें क्या निकालनी है, हमें इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। एक सेकंड रुकना, हमें क्या निकालनी है, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अगर हम इसको क्या करें, अब एक सेकंड रुकना, ऐसे लेंथी नहीं हो गया थोड़ा, है ना, 3 अल्फा, अगर हम यहां ही कर देते इसका काम खत्म, ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, है ना, ये ज्यादा लेंथी हो गया। आप पता क्या करो, यहां पे ना स्क्वेयरिंग कर लो, यहां पे स्क्वेयरिंग कर लो, स्क्वेयरिंग करो, तो यहां से बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू 9। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 माइनस 2 अल्फा बीटा, है ना, इसकी जगह ये डालो 9 माइनस 2 अल्फा बीटा, है ना, और ये वाला अल्फा बीटा भी रह गया, ये वाला अल्फा बीटा भी रह गया, तो ये बन गया 9 माइनस 2 अल्फा 3 अल्फा बीटा। ऐसे ज्यादा इजी रह गया। यहां से बीटा की वैल्यू क्या आई थी, बीटा की वैल्यू यहां से निकाली थी, यार अब इसको क्या हो गया, 2 मिनट रुकना यार, ये 2 मिनट हैंग हो गया, बस रुकना जरा, ये बीच में ना एक स्कैनर खुलेगा, उसकी वजह से हैंग हुआ। ये ना स्कैनर को दब गया शायद, हाँ। चलो यहां से बीटा की वैल्यू क्या आई थी, यहां से जो बीटा की वैल्यू आई थी वो आई थी 3 माइनस अल्फा, है ना, यहां डाल दो बीटा की जगह 3 माइनस अल्फा, इसमें से 3 कॉमन निकाल लो, 3 कॉमन निकालोगे तो 6 3 18 बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा 3, ये 3 कॉमन आ गया, 3 अल्फा और ये माइनस माइनस प्लस अल्फा स्क्वायर। इसको ना आप पता क्या करो, इसको एफ एक्स अल्फा के बराबर ले लो। अब आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो डिफरेंशिएट करो, क्या करो, डिफरेंशिएट। इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, ये बनेगा -3 + 2 अल्फा। अब इसको 0 के बराबर ले लो, इसका डबल डेरिवेटिव निकालना तो डबल डेरिवेटिव भी निकाल लो, डबल डेरिवेटिव निकालोगे तो 36 हो जाएगा, ये 0 से बड़ा है,
तो ये मिनिमम हो गया। ठीक है, अब क्या करो, इसको 0 के बराबर लो, एफ डैश अल्फा विच इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा 18 माइनस 3 प्लस 2 अल्फा इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो, अल्फा की वैल्यू 3/2, अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है 3/2। एक सेकेंड रुको यार, गड़बड़ लग रही है। अल्फा की वैल्यू अब इसमें जरा डालो, देखते हैं क्या बनता है। ये बनेगा 18 3 माइनस 3 अल्फा, अल्फा की जगह ये डालो 9/2, अल्फा का स्क्वायर करो 9/4, इन तीनों का एलसीएम लो, इन तीनों का एलसीएम आएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 12, यहाँ आ जाएगा 18, यहाँ आ जाएगा 9, है ना। देखो 12 18 9, तो ये 21 में से 8 गए, 21 में से 18 गए, 18 3/4, है ना। गड़बड़ लग रही है, रुको जरा एक बार चेक करने दो इसका आंसर क्या है। इसका बना 18 18 3/4, का आया। रुको जरा इसको एक बार चेक कर लेते हैं यार, इसको चेक कर लेते हैं, गड़बड़ लग रही है। सिक्स अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा, यहाँ पे गड़बड़ हुई थी, पता है गड़बड़, पता है कहाँ हुई हुई है। हाँ गड़बड़ पता है क्या हुई हुई है, गड़बड़ है ना, गड़बड़ ये हुई है, ये प्लस था, ये प्लस, ये प्लस, है ना, ये प्लस, बस गड़बड़ ये हुई है, ये प्लस था, ये प्लस था, थोड़ा बेड़ा करके यहाँ से हुआ। माइनस अल्फा बीटा, अब जरा बीटा की वैल्यू डालो, बीटा की जगह था 3 माइनस अल्फा, तो ये बन, इसको एफ अल्फा ले लो, ये बनेगा कितना 2 है यार, 3 है 3। एक से रुको यार, चेक करने दो कहीं फिर से गड़बड़ ना हो जाए, चेक करने दो गड़बड़। यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा की वैल्यू, हाँ देखो यार हम कितनी गलतियां करते हैं, इसमें से 9 कॉमन निकाला, यहाँ पे 2 बचना था, यहाँ पे 2 बचना था। रुको यार इसको ठीक करो, किया ठीक है, बस कैलकुलेशन गड़बड़ हुई है। ये बनेगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2। ठीक है, वापिस अब यहाँ से दोबारा समझा देते हैं। देखो अब क्या करो, वापिस यहाँ पे आ जाओ, हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी, 6 अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, इसको अब ऐसे लिख दो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा, है ना, कर सकते हैं ना ऐसा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 है, ये कितना हो गया अल्फा बीटा, यहां से बीटा की वैल्यू निकालो 2 माइनस अल्फा, इसमें डालो, इसको ना एफ अल्फा ले लो, 6 4 माइनस अल्फा की वैल्यू 2 माइनस अल्फा, ये बनेगा 6 4 माइनस 2 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये बनेगा 6 माइनस 2 प्लस 2 अल्फा, इसका डबल डेरिवेटिव निकाल लो, इसका डबल डेरिवेटिव निकालोगे तो 12 आ जाएगा, ये 0 से बड़ा है तो मिनिमम हो गया। अब इसको 0 के बराबर ले लो, एफ डैश अल्फा इक्वल टू 0, है ना, तो ये बनेगा 6 इंटू -2 प्लस 2 अल्फा इक्वल टू 0। यहां से सॉल्व कर लो, अल्फा 1 हो जाएगा, अल्फा की 1 वैल्यू उठा के यहां डाल, तो मिनिमम वैल्यू ये आ जाएगी, अल्फा की जगह 1।
4 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, ये बनेगा, चेक कर लो, 18 आ जाएगा, चेक कर लो, है ना। 5 में से दोगे 3, 18। देखो इसको यहाँ पर, अब देखो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको देख लो अगला, फिर हम अगला करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ना मैच करना है आपको। क्या करना है? मैच करना है। मैच मतलब ये 4 ऑप्शंस है और देखना कि इनमें से कौन सा आंसर मैच करेगा, ठीक है। तो एक एक करके डिस्कस करते जाते हैं, इसमें बस आपको मैच करके आंसर लिखना है। तो पहला पार्ट देखो, एक एक करके 4 पार्ट है, डिस्कस करते जाएंगे। तो पहला पार्ट है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपेपर देके रखा हुआ है, एबीसी का। एबीसी का पैरेलल वॉल्यूम देके रखा हुआ है 2 के बराबर, ठीक है। किसके बराबर दिए? 2 के बराबर। वैसे तो होता है +-2, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम है ना, ठीक है। तो फिलहाल हम 2 ही जाने देते हैं, क्योंकि आंसर में नेगेटिव कोई भी नहीं है, ठीक है। आंसर कोई भी नेगेटिव में नहीं है, देखो ध्यान से, सारे आंसर पॉजिटिव में ही है। क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम मॉड, वॉल्यूम पॉजिटिव, वॉल्यूम पे मॉड भी लगाते हैं ना, वॉल्यूम पॉजिटिव होता है। तो फिलहाल आंसर कोई नेगेटिव है ही नहीं है, तो हम इसको सीधा ही निकालते हैं। अब हमें वॉल्यूम इसका निकालना है। देखो हमें वॉल्यूम किसका निकालना है? इसका, इस वाले का। 2a क्रॉस b प्लस 3b क्रॉस c और प्लस c क्रॉस a। कैसे करेंगे? देखो इसका वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड निकालना है। इन सब में 2 कॉमन निकालो, ये 2 और 3 कॉमन निकालो। अंदर बचेगा a क्रॉस b क्रॉस c और c क्रॉस a। हमने जब आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बताया था तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखाया था। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ये होता है ए बी सी का स्क्वायर। ये जो है ना a क्रॉस b क्रॉस c क्रॉस a, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। और ये देके रखा हुआ है 2 के बराबर, तो ये बनेगा 6 इंटू 2 का स्क्वायर 24। तो पहले का आंसर ये 2 था, पहले का आंसर कितना आ गया? 24 आ गया, है ना। तो इस वाले का किससे मैच हुआ? ये इसके था मैच हुआ। तो ए का क्या आया? ए का आर, ए का आर आया। अब दूसरा पार्ट आ जाओ। दूसरे पार्ट में देखो क्या लिखा है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड डिटरमाइन द वेक्टर एबीसी। ये ऐसे ही है, ठीक है, ये नहीं है। एबीसी इज 5। देखो फिर से वही दिया हुआ है, एबीसी का 5 दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, इनके बीच में प्लस होगा, ठीक है। आपको इनका वॉल्यूम निकालना है। किसका? देखो कैसे करना है, देखो आपको वॉल्यूम निकालना है इसका 3 इंटू ए प्लस बी, फिर बी प्लस सी, और फिर 2 इंटू सी प्लस ए। ये सारी चीजें हमने आपको दो क्लासेस से पहले करवाई हुई हैं, तो एक बार उसको जाके जरूर देखो। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करो, ये 3 और ये 2 बाहर निकाल लो। अब एक एक करके इसके कोफिशिएंट्स लिखते जाओ। बाहर लिख दो एबीसी, ठीक है। ये हमने सब चीजें पढ़ाई हुई हैं आपको, ये कैसे बनता है। ए का कोफिशिएंट 1, बी का कोफिशिएंट 1, सी नहीं है तो 0, बी का 1, सी का 1, ए नहीं है तो ए का 0, बी का 1, सी का 1। फिर यहां पे देखो ये 2 बाहर आ गया, ए का 1, सी का 1, ए 1, बी नहीं है तो 0, सी का 1। तो इसको एक्सपैंड कर दो। पहले का बनेगा 1, एक्सपैंड करोगे तो 1 -1 0 -1 -1, और एबीसी का देके रखा हुआ है 5। तो ये हो जाएगा 6 2 12, 12 5 60, 12 5 60। तो देखो इसका किससे मैच हुआ? 60 से। सेकंड वाले का ये हुआ। तो आपको लिखना था बी का एस, ए का आर, बी का एस। ठीक है, अब आ जाओ तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में देखो क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल दिया हुआ है विद एडजेसेंट साइड्स ए और बी। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल 20 दिया हुआ है, 1/2। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल का ये फॉर्मूला होता है, ये एरिया ऑफ ए ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है।
तो 2 को उस तरफ ले जाओ, तो A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड हो जाएगा √40। अब देखो आपको किसका निकालना है, आपको निकालना है एरिया ऑफ ए ट्राइंगल विद एडजेसेंट वेक्टर्स, एडजेसेंट साइड्स देके रखी है, इसका निकालना है एरिया ऑफ अ वेक्टर, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल 1/2, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करो, 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर माइनस b वेक्टर, है ना, इसका निकालना है। तो कैसे करेंगे, देखो इसका इसके साथ करो, a क्रॉस a 0, ये बनेगा -2a क्रॉस b, ये बनेगा 3b क्रॉस a, फिर ये बनेगा b क्रॉस b 0, ठीक है। इसकी डायरेक्शन चेंज करो, इसकी डायरेक्शन उल्टी करो, -2a क्रॉस b, इसकी डायरेक्शन उल्टा करोगे तो 3 हो जाएगा, 3a क्रॉस b, तो ये बनेगा -5a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, इसका मॉड निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो -5 का मैग्नीट्यूड प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया a क्रॉस b, और ये देके रखा हुआ है a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड 40 है, तो ये बनेगा 5/2 इंटू 40, ये आ जाएगा 50, है ना, 50 हो गया। तो देखो 50 देखो किसके साथ मैच हो रहा है, 50 कोई आंसर ही नहीं है ना, देखो हमने ठीक किया, इसमें कुछ गड़बड़ की, ये 20 बचेगा ना, 20 बचेगा, 20 इंटू 5 100 होता है, तो यहाँ ठीक करना। तो इसका कौन सा वाला मैच हुआ, इसका मैच हुआ तीसरे का 100, मतलब सी का पी। अब आ जाओ आखिरी पार्ट, देखो क्या इसका आखिरी पार्ट है एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम देखे रखा हुआ है, एडजेसेंट साइड्स का एरिया दिया हुआ है 30, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम होता है a क्रॉस b, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b, आपको यहां पे निकालना है देन द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट साइड्स, ये दो देके रखिए, इसका निकालना है। तो कैसे करेंगे, देखो एरिया निकालना है आपको पैरेललोग्राम का, a प्लस बी क्रॉस a, तो देखो कैसे करेंगे, a क्रॉस a 0 हो गया, b क्रॉस a, यार हम देख के सारा गलत ही लिखते हैं हमेशा, ये बनेगा b क्रॉस a का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इसकी डायरेक्शन उल्टी कर दो, ये बनेगा -a क्रॉस b, और माइनस का मैग्नीट्यूड प्लस हो जाएगा, और a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 30, तो चेक करो 30 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखो कौन सा वाला मैच हुआ, 30 मैच हुआ इसी के साथ वापस, है ना, डी का भी ये वाला, ये कौन सा था, डी का ये क्यू था, ठीक है, ये क्यू था, डी का क्यू हो गया, तो आपको आंसर ऐसे लिख के आना था पेपर में, ए का आर, बी का एस, सी का पी, डी का क्यू, इस तरीके से आंसर लिख के आना था आपको, जैसे हमने यहां लिखा। हम बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या लिखा हुआ है, पी आर वेक्टर दिया हुआ है, एस क्यू वेक्टर दिया हुआ है, ये डायगोनल्स है पैरेललोग्राम के पी क्यू आर एस, देखो डायगोनल्स, ये आपके पास क्या देके रखे हैं, डायगोनल्स देके रखे हैं, ये आपके पास P है, ये आपके पास Q है, ये R है, ये S है, ठीक है। आप डायगोनल्स को ना, इस डायगोनल्स को ज्वाइन कर दो, और ये ठीक है, तो इसको बोलते हैं A वेक्टर, इसको बोल दो B वेक्टर, ये भी A वेक्टर और ये भी B वेक्टर, ठीक है। और हमारे डायगोनल्स देके रखे हुए, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है स्केलर वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिपेड PT PQ PS का, PT कहां पे है, PQ RS, PT दिया हुआ है, PT दिया हुआ है, हमें चाहिए PQ और PS, PQ और PS,
पी क्यू और पी एस, पी क्यू और पी एस निकालना पड़ेगा हमें, है ना। तो देखो आपको पता होगा ये वाला जो पैरेलल, ये वाला जो डायगोनल होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पी आर, इसको क्या बोलते हैं पी आर। और ये किसके बराबर होता है, पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर क्या कहता है, इन दोनों का सम कर दो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और ये देके रखा हुआ है 3i प्लस जे माइनस 2k। और इसी तरह ये एस क्यू वेक्टर, एस क्यू वेक्टर क्या हो जाएगा, एस क्यू वेक्टर देखो इसका और इसका सम करोगे तो ये आएगा, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, एस क्यू वेक्टर हो जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, ये सारी चीजें हमने आपको पहले से लिखाई भी हैं, पहले लेक्चर में ये सब चीजें करवाई भी हैं। और ये देखिए रखा हुआ है एस क्यू वेक्टर, एस क्यू वेक्टर दिया हुआ है आई माइनस 3j माइनस 4q वेक्टर। देखो हमें चाहिए पी क्यू वेक्टर, पी क्यू वेक्टर को ए वेक्टर लिया, और फिर हमें चाहिए पी एस वेक्टर, पी एस वेक्टर को बी वेक्टर लिया। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकाल लो, पहले दोनों को प्लस कर लो और फिर दोनों को माइनस कर लो। पहले क्या करो, दोनों को प्लस करो, पहले दोनों को प्लस करो, क्या बनेगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, a प्लस ए 2a, 3 प्लस आई 4i, j में से 3j माइनस 2j और माइनस 2k माइनस 4k माइनस 6k। तो यहां से a वेक्टर आ जाएगा, a वेक्टर क्या था, a वेक्टर हमारा था पी क्यू वेक्टर, 2 से डिवाइड कर लो 2i माइनस j माइनस 3k। इसी तरह अब दोनों को माइनस कर लो, इसके बाद क्या करो, दोनों को माइनस कर लो, 1 को 2 से माइनस कर लो, तो देखो ए कट जाएगा, b माइनस बी प्लस बी हो जाएगा, b प्लस बी 2b वेक्टर, 3i में से i गया 2j, इन दोनों को माइनस करना है तो ये बना 4j, और इन दोनों को माइनस करो तो 2k। अब इसको 2 से डिवाइड कर दो सबको, ये आपका बन जाएगा क्या, ये आपका बन जाएगा s, हमने इसको क्या लिया था पी एस वेक्टर, है ना, पी एस वेक्टर चाहिए हमें, बी वेक्टर को पी एस था, 2 से डिवाइड करो i प्लस जे प्लस के। ठीक है, देखो इसको यहां तक। अब हमें निकालना है इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम निकालना है हमें इन तीनों का। सबसे पहले पीटी, पीटी के कोफिशिएंट्स 1 2 3 1 2 3, फिर चाहिए पी क्यू 2 माइनस 1 माइनस 1, फिर चाहिए पी एस 1 2 1। ठीक है, करो इसको एक्सपैंड, क्या बनेगा, ये बनेगा 1 माइनस 1 प्लस 6 5 माइनस 2 2 प्लस 3 5 और 3, है ना, 2 दूसरा चेक करो एक बार, माइनस 2 2 प्लस 3 5, तीसरा आएगा 4 प्लस 1 5, तो ये हो गया 10 आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का 10, देखो इसको एक बार, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ए वेक्टर दिया, बी वेक्टर दिया, सी वेक्टर दिया, आपके पास वी वेक्टर है, वी वेक्टर इन दी प्लेन ऑफ ए और बी, मतलब वी वेक्टर और ए वेक्टर और बी वेक्टर सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो मतलब क्या हुआ, तीनों के तीनों को प्लेनर है। अगर तीन वेक्टर एक ही प्लेन में लाई करेंगे तो उनको क्या बोलते हैं, को प्लेनर वेक्टर। तो को प्लेनर वेक्टर का एसटीपी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है ना। उसके बाद देखिए रखी हुई प्रोजेक्शन, हुज प्रोजेक्शन, हुज प्रोजेक्शन मतलब इसकी प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन v ऑन सी वेक्टर इज 1/√3। तो हमें बताना है इज गिवन बाय, वो वेक्टर क्या होगा, तो बेसिकली हमें यहां पे v वेक्टर निकालना है। तो v वेक्टर को ले लो xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये ले लो। ठीक है, तो करो जरा सॉल्व इसको, इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालो।
वी वेक्टर देखो क्या, एक्स वाई जेड, ए वेक्टर 1 1 1, बी वेक्टर 1 -1 1। करो एक्सपैंड, इसको एक्सपैंड करोगे तो क्या बनेगा, 1 + 1 2x ना, 1 + 1 2x, 1 - 1 ये खत्म हो जाएगा, -1 -1 -2z, तो यहां से x = z आ जाएगा। ठीक है, तो देखो x और z, इसमें देखो x और z बराबर नहीं है, इसमें देखो बराबर नहीं है, ये देखो ये आंसर हो जाएगा, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि x और z बराबर आ गया है ना। तो ये वाला केस है, देखो यहाँ पे x और z बराबर है, चेक कर सकते हो, ये x है, ये y है, ये z है, तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आगे। फिर भी थोड़ा सा और कर देते हैं सॉल्व। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, v ऑन c वेक्टर अपॉन में c का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1/√3 v डॉट c। v और c का डॉट प्रोडक्ट कर लो, ये v है और ये c है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, x - y - z अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ c का मैग्नीट्यूड निकालो, 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर √3 हो जाएगा, ये और ये कैंसिल। अब देखो x और z बराबर है तो ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो -y = -1, y हो गया -1 के बराबर। तो देखो इसमें ये y है, ये y हो गया -1, है ना। तो समझ गए, ये इसका आंसर हो जाएगा। यहां से x और z निकालना पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोई और कंडीशन ही नहीं है, आप x और z निकाल ही नहीं सकते हो, तीसरी कंडीशन नहीं है ना, तो कैसे निकालेंगे, तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वेक्टर विच इज आर, आपको बता विच इज आर, एक से ज्यादा आंसर भी हो सकते हैं इसके, मल्टीपल करेक्ट है। द वेक्टर विच इज आर कोप्लेनर विद दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर दिस इज आर। देखो क्या कहता है, कह रहा है कि हमें ना वेक्टर निकालना है, हमें वेक्टर निकालना है जो इसके साथ इस वेक्टर का नाम ए वेक्टर रख लो और इस वेक्टर का नाम बी वेक्टर रख लो, वो वेक्टर कोप्लेनर है और वो वेक्टर मान लो आपके पास है वी वेक्टर, एक्स आई वी वाई जे जेड के। तो सबसे पहले ये कोप्लेनर दिया, ठीक है, तो वी ए और बी ये कोप्लेनर है, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के बराबर हो, एक चीज ये होगी। उसके बाद ये दिया हुआ है, इस वेक्टर का नाम सी वेक्टर रख लो, तो इस वेक्टर का और इस ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर में दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, इनका डॉट प्रोडक्ट कर लो, x + y + z विच इज इक्वल टू 0, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करने पे 0 हो गया। अब इसको सॉल्व करो, v क्या x y z, a देखो क्या 1 1 2, b देखो क्या b है 1 2 1, इसको करो एक्सपैंड, एक्सपैंड करोगे तो क्या बनेगा, ये 1 - 4 -3x, 1 - 2, 1 - 2 कितना हो जाएगा, 1 - 2 -1 1 -2 1 - 2 माइनस प्लस हो जाएगा, और z 2 1 z, इन दोनों को सॉल्व कर लो, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये और ये और ये 4x = 0, x 0 हो गया। तो देखो ये दो तो नहीं होंगे, ये दो नहीं होंगे, है ना, ये दो नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि इसमें x देखो, इसमें x 1 है, x 1 है और इसमें भी x 1 है, देखो यहाँ पे i नहीं है, i का कोफिशिएंट x है, तो इन दोनों के केस में i नहीं है, तो ये दोनों आंसर हो जाएंगे इसके। ठीक है, क्योंकि वैल्यू निकालना पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे, वाई जेड तो आप निकाल ही नहीं सकते हो, निकाल सकते हो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के, वो भी लैम्डा की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे वाई और जेड की वैल्यू 1 और -1, आप चेक भी कर सकते हो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड लगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड भी लगाते हो। देखो पहले x की निकालो, 1 - 1 0,
इसकी निकालो 1 + 4 4, और इसकी निकालो -1 + 3 4। तो देखो एक आएगा -1 और एक आएगा 1, तो देखो यही है ना, एक 1 है, एक -1 है, एक -1 है, एक 1। ठीक है, चेक करो इसको। अब बढ़ते आगे, नेक्स्ट इसको जरा देखो, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है? द एजेस ऑफ ए पैरेललोपेपिड ऑफ यूनिट लेंथ आर पैरेलल टू नॉन कोप्लेनर विद यूनिट वेक्टर ए बी सी, a डॉट बी सी बी डॉट सी सी डॉट ए 1/2 है। देन द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपेपिड निकालना है। देखो क्या देके रखा हुआ है, तीनों के तीनों वेक्टर के यूनिट वेक्टर्स है। ठीक है, तीनों के तीनों यूनिट वेक्टर्स है। ये क्या, ये तीनों के तीनों 1 के बराबर है। आपके और आपके पास ये भी देके रखा हुआ है, a डॉट बी 1/2, बी डॉट सी 1/2, सी डॉट ए 1/2। कैसे निकालेंगे? देखो हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ ए पैरेललोपाइड, आपको ये निकालना है। ठीक है, ये निकालना है। इसको निकालने के लिए क्या करूं? देखो इसका ना हमारे पास फॉर्मूला होता है, अगर आपको ए बी सी का स्क्वायर चाहिए, ठीक है, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, ए बी सी के स्क्वायर को, इसको 2 बार लिख दिया, ए बी सी का स्क्वायर है ना, इसको 2 बार लिख दिया। तो ये कैसे बनेगा? देखो ए डॉट ए, ए डॉट ए, ए डॉट ए मतलब ए स्क्वायर, फिर नेक्स्ट ए डॉट बी, ए डॉट सी, ए डॉट बी, ए डॉट सी, फिर बी के साथ तीनों को, फिर बी के साथ तीनों को करो। अब बी के साथ बी डॉट ए, बी डॉट बी, बी का स्क्वायर हो जाएगा, फिर बी डॉट सी, फिर सी डॉट ए, फिर सी डॉट बी, और फिर सी डॉट सी, सी का स्क्वायर हो जाएगा। और इस स्क्वायर को इसके ऊपर लिख दो, रूट में लिख दो, ये स्क्वायर इधर आ गया। तो आपको यही तो चाहिए, लगा दो फॉर्मूला। देखो एक ए का स्क्वायर, ये तीनों 1 दिए हुए हैं, 1 ए डॉट बी, बाकी 1/2 है, 1/2 1/2, फिर अगला 1 नहीं 1/2 1 1/2, यहां डाल रहे हैं वैल्यू 1 1 1/2। सॉल्व कर लो इसको, एक्सपैंड कर दो इसको, एक्सपैंड करके इसका आंसर 1 और इस पे रूट भी है। ठीक है, इस पे रूट भी है, इसको एक्सपैंड करोगे तो आंसर 1/√2 आएगा, 1/√2, ये आंसर आ जाएगा। देखो इसको यहां तक। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा। आपको लैम्डा की डिस्टिंक्ट वैल्यू निकालनी, मतलब बताने की लैम्डा की वैल्यू कितनी होंगी। और ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर दिए हुए हैं, कोप्लेनर में इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है। तो यहां लिखो लैम्डा स्क्वायर 1 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर 1 1, फिर माइनस लैम्डा स्क्वायर, नहीं यहाँ पे देखो आई नहीं है, सॉरी 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर 1 1 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर। इसको क्या करो, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो, डायरेक्ट एक्सपैंड करोगे मुश्किल हो जाएगा, कॉलम माइनस कर दो एक बार, C1 माइनस C2 और C2 माइनस C3। ठीक है, ये बन जाएगा माइनस लैम्डा स्क्वायर, माइनस कर रहे हैं माइनस लैम्डा स्क्वायर -1, माइनस कॉमन निकाल लो, लैम्डा स्क्वायर +1, इन दोनों को माइनस करो 1 + लैम्डा स्क्वायर, इन दोनों को माइनस करो 0, इन दोनों को माइनस करो 0, इन दोनों को माइनस करो, माइनस कॉमन निकाल लो, लैम्डा स्क्वायर +1, इन दोनों को माइनस करो 1 + लैम्डा स्क्वायर, 1 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर। यहां से लैम्डा स्क्वायर +1, यहां से लैम्डा स्क्वायर +1 कॉमन निकालो, ये 2 बाहर आ जाएंगे। यहां से क्या आ जाएगा देखो, -1 1 0, -1 1 0, 0 -1 1 1 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर। एक 0 और बना लो, इसको प्लस कर दो, इसको प्लस किया 0, इसको प्लस किया सेम, इसको प्लस किया 2। चलो करो एक्सपैंड इसको, यहां से किया, ये बनेगा -1 लैम्डा स्क्वायर -2,
तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहां से इमेजिनरी रूट्स आएगा। तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 2, लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस √2। तो लैम्डा की कितनी वैल्यूज निकली? लैम्डा की 2 वैल्यूज निकली, एक √2 और एक माइनस √2। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है ये सेम आ गया, ठीक है। अगला देखो, द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड बिकम मिनिमम। कहता है कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप मिनिमम है, तो बताओ कि ए की वैल्यू कितनी क्या होगी। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप निकाल लो, इसके कोफिशिएंट्स लिखो 1a1, फिर यहाँ पे x नहीं, i नहीं है तो 0, 0 1 a, यहाँ पे j नहीं है तो 0। चलो करो एक्सपैंड इसको, -1 0 माइनस a, -a 0 माइनस a स्क्वायर, फिर अगला 1 0 माइनस a, है ना यार। फिर हमने a स्क्वायर लिख दिया, तो ये बनेगा a³ माइनस 2a। चेक करो, अब हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है ना, ठीक क्या ना, एक बार चेक कर लो यार फिर से इसको। 1a1 0 1 0 a a01, ठीक है। करो इसको एक्सपैंड, अब पहला 1 बना, 0 प्लस a³ और आखिरी माइनस a, ठीक है। करो इसको डिफरेंशिएट करो, मिनिमम वैल्यू जब भी पूछी हो तो डिफरेंशिएट कर दो। 3a² माइनस 1, डबल डेरिवेटिव निकाल लो, 6a। अब इसको 0 के बराबर ले लो, dv/d इक्वल टू 0, 3a² माइनस 1 इक्वल टू 0, a² इक्वल टू 1/3, a इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3, a इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। अब एक एक करके यहां डालो वैल्यू, पहले इसमें डालो, पहली प्लस वाली डालो, ये 0 से बड़ा है तो ये मिनिमम हो गया, ठीक है। और दूसरी डालते तो मैक्सिमम हो जाती। अगर आप यहाँ पे -1/√3 डालते तो ये 0 से छोटा हो जाता है, तो जब 0 से छोटा होता है तो मैक्स मिनिमा होता है, 0 से बड़ा हो जाए तो मैक्सिमा होता है। देखो इसको यहां तक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, v दिया w दिया, u इज ए यूनिट वेक्टर, u यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है इसकी, इसके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे u नहीं है हमारे पास, तो हम डिटर्मिनेंट से तो नहीं कर सकते, इसको आप ऐसे लिखो u डॉट v क्रॉस w, है ना, इस तरीके से करेंगे। अच्छा जी, अब क्या करो, इस पे लगाओ डॉट प्रोडक्ट, ये बनेगा डॉट प्रोडक्ट लगा रहे हैं, इसको इस तरीके से लिख दिया cos थीटा, ठीक है। u का मैग्नीट्यूड 1 है, v क्रॉस w निकाल लो, साइड पे निकालो, डिटर्मिनेंट बनाओ i j k, यहां लिखो 2 1 माइनस 1 1 2 1 माइनस 1 1 0 3, इसको कर दो एक्सपैंड, एक्सपैंड करोगे तो इसको एक्सपैंड करोगे डायरेक्ट लिख देंगे, एक्सपैंड करके बनेगा 3i माइनस 7j माइनस k। आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 9 + 49 + 1 59 हो जाएगा, तो ये हो गया 59। अब ये बताओ cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए हमें, cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, ये हो जाएगा √59, और यही हमारा आंसर। देखो इसको यहां पर, नेक्स्ट आ जाओ,
नेक्स्ट इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, ए दिया, बी दिया, सी दिया, देन एबीसी डिपेंड अपॉन। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बताना किस पे डिपेंड होता है। करो जरा इसको सॉल्व, कैसे निकालेंगे, डिटरमिनेंट बनाओ, यहाँ पे इसके कोफिशिएंट्स लिखो, 1 - 1, जे नहीं है तो 0, x 1 1 - x, y x 1 + x - y। चलो एक्सपैंड मत करो, पहले एक्सपैंड करोगे तो मुश्किल हो जाएगा, इन दोनों को प्लस कर लो, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। C3 माइनस करो इसके साथ और इसके साथ प्लस कर लो, ठीक है। 1xy 0 1x, इसको इन तीनों को करना है 0, इन तीनों को करो 0, इन तीनों को करो 1, करो एक्सपैंड इसको, 1 1 - 0 1, नीदर x नॉर y, ना तो ये x पे डिपेंड है ना तो y पे डिपेंड है, क्योंकि दोनों के आंसर में ना x आया ना y आया। देखो इसको यहां तक। अगला एबीसी आर यूनिट कोप्लेनर वेक्टर, एबीसी कोप्लेनर वेक्टर है तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा। आपको इसका निकालना है, देखो कैसे करेंगे। पहले तो यहां पे देखो एबीसी दिए हुए हैं, बाहर लिख दो एबीसी। अब इसके कोफिशिएंट्स लिखते जाओ, 2 - 1, C नहीं है तो 0, यहां पे A नहीं है 0, 2 - 1, यहां पे -1, B नहीं है तो 0 और C का 2। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वैसे भी 0 दिया हुआ है, ये 0 दिया हुआ है, तो जब इसको सॉल्व करोगे जो भी आएगा इंटू 0 करोगे तो 0 ही आएगा। देखो इसको यहां तक। नेक्स्ट आ जाओ, ठीक है। अब देखो अगला, नेक्स्ट, फॉर 3 वेक्टर्स विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज नॉट इक्वल टू। देखो UVW इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऐसे बराबर होता है, तो UVW है तो आप क्या कर सकते हो, UVW, फिर इसको ऐसे लिख सकते हो VWU, ये हमने सब चीजें आपको करवाई हुई है, फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो WUV, ठीक है। तो ये बनता है U.V × W, ये बनता है V.W × U, ये बनता है W.U × V, ठीक है। तो पहला देखो U × VW ये सेम है, V × W .U, V × W ये सेम है ना, देखो ये सेम ही है, एक ही बात है, U पहले लिखो, डॉट प्रोडक्ट तो सेम होता है, A.B B.A, ये दोनों तो करेक्ट है। अब ये वाला देखो U × V .W, U × V, ये देखो ये भी वही है ना, तो ये तीनों सेम है, ये सेम नहीं है। V.U × W, ये देखो, अगर आप इसको देखो, अगर आप इसको U × W करते हो तो बाहर नेगेटिव साइन आ जाएगा, है ना, बाहर नेगेटिव साइन आ जाएगा। ये तीनों के तीनों पॉजिटिव है पर ये नेगेटिव है, इसलिए इसके बराबर नहीं होगा। देखो इसको यहां तक। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये फिर से वही आ गया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की तरह करना है, ठीक है। ये बेसिकली ये वही है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, 1 1 1 1 1 1 1 1 और B C नहीं है 0, 1 1, B नहीं है तो 0 और बाहर ABC। इसको एक्सपैंड कर दो, आंसर आ जाएगा, कर दो एक्सपैंड इसको, कितना आएगा, पहला 1, दूसरा -1, तीसरा, पहला कितना आ रहा था 1 आ रहा था, दूसरा आ रहा था -1 कैंसिल हो गया, तीसरा 0 -1 है ना, D आ रहा है, D चेक कर लो, D आ रहा है, D आएगा इसका आंसर। D है। अगला देखो, नेक्स्ट, A वेक्टर दिया, B वेक्टर दिया, C वेक्टर दिया, D इज ए यूनिट वेक्टर, D यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, ठीक है। A.D 0 दिया हुआ है, BC D भी 0 है, तो आपको D बताने क्या होगा, तो लेट कर लो पहले D को, XI YJ Z के, इसका यूनिट वेक्टर 1 है, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, x² y² z², ठीक है। फिर उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, A.D 0 है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, x
माइनस वाई प्लस 0, एक्स इक्वल टू वाई। तीसरा आ जाओ, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट देके रखा हुआ है बीसीडी का, बीसीडी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के बराबर है। चलो यहाँ पे बी के कोफिशिएंट्स, बी के कोफिशिएंट्स 0 1 माइनस 1, 0 1 माइनस 1। नेक्स्ट सी के माइनस 1 0 1, फिर डी के एक्स वाई जेड। सॉल्व कर लो इसको, सॉल्व करके जो इक्वेशन बनती है वो बनेगी 2x प्लस जेड इक्वल टू 0। चेक कर लो, इसको सॉल्व करने के बाद इक्वेशन ये बनेगी 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, नहीं x प्लस वाई प्लस जेड बनेगा। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लो। देखो x और y बराबर है, x और y बराबर है, तो ये बनेगा 2x प्लस जेड इक्वल टू 0। z की वैल्यू माइनस 2x लिख दो, इसमें डालो एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह एक्स स्क्वायर, जेड की जगह इसका स्क्वायर करो 4x स्क्वायर इक्वल टू 1, 6x स्क्वायर इक्वल टू 1, x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6। ठीक है, y हो जाएगा, y भी सेम हो जाएगा, और z हो जाएगा 2 बाय माइनस 2 बाय, है ना, माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा 2/√6, है ना। z हो जाएगा माइनस 2x, इसमें डाल दो वैल्यूज, इसमें उठा के वैल्यू डाल दो, प्लस माइनस 1/√6 सबका कॉमन निकाल लेना। तो x था अंदर 1 1i, y था 1j, और z था माइनस 2k। तो देख लो कौन सा मैच हुआ, ये वाला मैच हुआ, i प्लस j माइनस 2k। ठीक है, बस अब छोटे छोटे क्वेश्चन बचे हैं, खत्म हो जाएगा। हमें लगता है आखिरी क्वेश्चन है, बस आखिरी क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इफ द वेक्टर्स, तीन वेक्टर्स लाई इन ए प्लेन, लाई इन ए प्लेन मतलब कोप्लेनर, तीनों कोप्लेनर देके रखे हुए हैं। द अर्थमेटिक मीन ऑफ ए बी, देखो अर्थमेटिक मीन इसका क्या होता है a प्लस बी बाई 2, जियोमेट्रिक मीन g इक्वल टू रूट ए बी, और इसका हार्मोनिक मीन h इक्वल टू 2ab अपॉन a प्लस बी। देखते हैं किसके साथ मैच होता है। ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसका 0 ले लो, ये बनेगा AAC 1 0 1 CCB, है ना, CCB। हमें C बताना है क्या होगा, तीन में से क्या हो सकता है, करो एक्सपैंड इसको, A 0 माइनस C माइनस AC, B माइनस C माइनस A, B माइनस C प्लस C माइनस 0, है ना। तो सॉल्व कर लो, AC माइनस AC माइनस AC माइनस AB प्लस AC इक्वल टू C स्क्वायर, ये और ये कैंसल ना, इक्वल टू थोड़ा प्लस C स्क्वायर, तो C स्क्वायर इक्वल टू AB, C इक्वल टू रूट AB। कौन सा वाला मैच हुआ, जियोमेट्रिक मीन। लो जी, ये खत्म हो गए। कल अब इसके बाद नया टॉपिक बचा, एक आखिरी टॉपिक है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वो करवा के आपका खत्म हो जाएगा। चलो बाय बाय सबको, ठीक है।